वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद में मैं वीडियो बना रही हूं क्योंकि मैं बेहद बीमार हो गई थी। मुझे चिकनगुनिया हो गया था और मेरी इतनी हालत ख़राब थी। मैं अब तो बहुत अच्छी हूं, रिकवर हो गया है सब कुछ और बहुत अच्छे से मतलब अब मैं वीडियो बना पा रही हूँ, आपके साथ हूँ। तो आई होप आगे भी मतलब मुझे उम्मीद है कि अच्छा रहा मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो भाई आज हम यहाँ पर बाल विकास के सिद्धांत डिस्कस करेंगे क्योंकि लास्ट जो हमने डिस्कस किया था ना क्लास में, तो वो बाल विकास के सिद्धांत ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें क्या है, हमने एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है और सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत क्या होता है, ये सब हमने जान लिया था। आज हम कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे कि जीन पियाजे हैं, उनके अनुसार बाल विकास के सिद्धांत को समझेंगे। आप भी जानते हैं जीन पियाजे कितना इम्पोर्टेंट है। सीटेट हो चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, इसको पढ़ना इतना मस्ट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, है ना। तो इसे आज हम पढ़ते हैं, समझते हैं। और देखो, इसमें साथ साथ आप अपने नोट्स बना लेना क्योंकि ये नोट्स बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको आगे हेल्प करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी मतलब चूक किसी चीज़ में आपको लगे तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से जीन पियाजे ने बच्चों को जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं वैसे वैसे बताया है कि किस तरीके से इनमें चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अगर देखो, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है तो किसने दी है, कोलबर्ग ने दी है। और वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो सोशल कल्चरल थ्योरी दी है। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसने दी है, जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम समझ लेते हैं इनकी थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर परीक्षण किया। सबसे पहले तो ये बात है क्योंकि उनके जो 2 बच्चे थे तो उन्होंने देखा कि भाई देखो ये कैसे कैसे बड़े हो रहे हैं, कैसी कैसी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे ये अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, इनमें अलग अलग परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, वो ये समझाना चाहते थे कि बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक जब होते हैं तो वो चीज़ों को कैसे सीखते हैं। क्या वो वातावरण से सीख जाते हैं, क्या वो बाय बर्थ सीखने की उनमें क्षमता होती है, या फिर वो मतलब चीज़ों को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। अर्जित कैसे, मतलब दूसरों को देखकर और थोड़ा सा अपनी बुद्धि अपना दिमाग लगाकर चीज़ों को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। तो ये बस इसी थ्योरी को हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जिनका आप सीक्वेंस याद रखेंगे, 1 2 3 4 सीक्वेंस से हैं और इनको आप इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। हिंदी में इनको कई बार नाम चेंज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसकी जो है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि ये बच्चा अभी सिर्फ और सिर्फ पैदा हुआ है और ये 2 साल तक का है, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे, इस अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद बच्चा आता है दूसरी अवस्था में, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर संपूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष का होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है कौन सा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें बच्चे की उम्र हो जाएगी 7 से 11 और फिर 11 से ऊपर का जो बच्चा है वो कहलाएगा औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, इनसे होकर बच्चा गुजरता है। इन्हीं को हमें पढ़ना है, इन्हीं को समझना है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संवेदी प्रेरक को, ठीक है। तो संवेदी गामक कहो, संवेदी प्रेरक कहो, इंग्लिश हिंदी में हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद रखेंगे आपको क्या करना है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंस का मतलब होता है आपकी आंख, आपके कान, आपकी जीभ, आपकी त्वचा, ठीक है, त्वचा। इस आधार पे बच्चा चीजों को सीखता है, ठीक है। इस वजह से इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है, ठीक है। मोटर का मतलब होता है चालक, मोटर का मतलब चालक, यानी कि सेंस के माध्यम से चलने वाला, इंद्रियों के माध्यम से चलने वाला जो स्टेज है वो कौन सी है, वो है बच्चे की जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। अब इसमें क्या है, बच्चा अपनी संवेदनाओं से चीजों को सीखता है और
जो शारीरिक मतलब एक्टिविटी है, शारीरिक क्रियाएं हैं, उनसे ज्ञान को अर्जित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसे भूख लगी है तो भूख लगी है तो वो रोएगा, शारीरिक क्रिया करेगा। अब वो बोल तो नहीं सकता, अब वो कह तो नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, अब वो चीजें मांग नहीं सकता है, वो खुद उठकर जो है चीजों को उठा नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है, तो वो शारीरिक क्रिया करेगा, रोएगा, झटपटाएगा। रोएगा झटपटाएगा तो उसको माँ की गोद में दे दिया जाएगा, माँ दूध पिलाएगी, तो वो क्या करेगा, अपने मुंह में मतलब चीजों को मतलब जो दूध है उसको लेगा और वो दूध पिएगा और शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे उसकी जो सेंस है, उसकी जो सेंस है, उसकी सेंस ने ये मतलब उसे सिखाया है कि मुझे जब दूध पीना है तो मुझे रोना है। ठीक है, रोना है तो मुझे माँ की गोद मिलेगी, और माँ की गोद मिलेगी तो मुझे जो है दूध की पूर्ति हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, तो इस आयु में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वह आयु कौन सी है जिसमें बच्चा अपने इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। तो वो कौन सी आयु होती है, वो हो जाएगी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, अब चलो आगे चढ़ते हैं। अब देखो, इसी में एक दूसरी विशेषता होती है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। हर बार पूछी जाने का मतलब है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था में ही एक विशेषता होती है वस्तु स्थायित्व। ये क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो बॉल हो सकती है, वो फोन हो सकता है, वो कोई खिलौना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और परमानेंस का मतलब होता है स्थायित्व, यानी कि उसका अस्तित्व है, यानी कि उसका अस्तित्व है, वो गायब नहीं हुई है, वो है। जब बच्चा ये जान जाए कि आप उसके साथ में चीजों को लेकर खेल रहे हो और आपने चोरी से वो चीज कहीं छुपा दी है, दुपट्टे के नीचे छुपा दी, अपनी बैक कमर के पीछे छुपा दी, आपने बोल दिया कि उसको तो हवा ले गया, उसको तो बंदर ले गया, लेकिन बच्चा फिर भी उसको ढूंढ लाता है। तो ढूंढ लाता है तो इसका मतलब ये है कि वो जानता है कि जो ऑब्जेक्ट है जिससे मैं खेल रहा था, जो वस्तु है जिससे मैं खेल रहा था, वो परमानेंस है, उसका स्थायित्व है, वो गायब नहीं हुई है। ये बच्चा कब जानने लग जाता है, 18 माह की आयु में जानने लग जाता है। ठीक है, और ये विशेषता कौन सी स्टेज में, जब आपसे पूछा जाए कि वस्तु स्थायित्व का गुण कौन से स्टेज में बच्चे में आ जाता है, तो आप कहोगे सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे में ये विशेषता आ जाती है। ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पर बच्चा सीख रहा है आंख से, कान से, मुंह से, त्वचा से, उनको हर एक चीज को बच्चे को मुंह में डालना होता है। चाहे वो माँ का दूध पी रहा हो, चाहे वो खिलौना ले रहा हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे अपने हाथ के गुडूर क्या बोलते हैं उसको, हाथ में पहनने वाले को, चाहे खिलौना हो, हर एक चीज को वो मुंह में डालकर अनुभव करता है कि ये क्या चीज है। आप उसको भूख लगी है, उसके मुंह में उंगली डाल दो तो शांत नहीं होगा, लेकिन अगर उसके मुंह में उसकी माँ का दूध डाल दिया है तो तुरंत शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी त्वचा से चीजों को, जीभ के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से चीजों को सीख रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसी में क्या है, अन्य विशेषताएं हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी की कुछ सब स्टेजेस होती है जो इसी के अंतर्गत आती है। जैसे कि इसमें एक और विशेषता आ जाती है, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी करता है। रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी मतलब जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में ही प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था इसको कहा जाएगा। जैसे कि रूटिंग करना। रूटिंग क्या होता है, रूटिंग होता है जैसे आपने उसके मुंह को टच कर दिया, उसके मुंह पे कहीं उंगली लगा दी, होठ पे लगा दी, तो वैसे ऐसे ऐसे मुंडी को हिलाएगा। ठीक है, वो होता है रूटिंग, वो होता है रूटिंग। तो रूटिंग एक प्रतिवर्त क्रिया है, रिफ्लेक्टिव प्रतिक्रिया है। ठीक है, ग्रैपिंग हर एक चीज को वो मतलब जो है पकड़ता है, चाहे कुछ भी हो, माँ की उंगली हो, दुपट्टा हो, खिलौना हो, उसको मतलब उसको वो पकड़ पकड़ के रखता है। देखना कभी भी मतलब छोटे बच्चे को गोद में लेकर वो कुछ ना कुछ तुम्हारा जो है पल्लू पकड़ लेगा, या तो चुटिया पकड़ लेगा, बाल पकड़ लेगा, या फिर कान पकड़ लेगा, या फिर शर्ट का बटन पकड़ लेगा, तो वो ग्रैपिंग करता है। ठीक है,
और अपने पैरों को ऊपर उठाकर जो है उनको जो है मतलब आपस में अंगूठे से पकड़ के स्टैपिंग भी करता है, और हर हर समय जो है मुंह में हाथ डाले रखता है, सकिंग मतलब चूसता है चीजों को। ठीक है, तो ये सब प्रतिवर्त क्रियाओं में आता है। और ये विशेषता जो है कब से शुरू हो जाती है? 3 दिन की अवस्था से शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लाइट में ले गए तो उसने पलक झपकनी, पलक वो झपकेगा। तो इस तरह की मतलब जो चीजें वो स्टार्ट कर देता है, जिन्हें हम प्रतिवर्त क्रियाओं में रखेंगे, तो वो 3 दिन की अवस्था से जो है मतलब स्टार्ट इसको कर देता है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब समझते हैं इसी में प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ये क्या होती है? प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था ये होता है जब बच्चा 1 से 4 माह का हो। अभी बच्चा कितना है? 1 से 4 माह का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स जरूर बना लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आयु में क्या होता है? बच्चा रिपीटेड चीजें करता है, मतलब बच्चा जो है दोहराने वाली चीजों को करता है। बार बार मतलब जैसे कहीं पर किसी चीज पर चढ़ रहा है तो बार बार चढ़ता रहेगा। कोई पिलो है उसे जो है उस पर बैठकर जो है बार बार चढ़ता रहेगा। उसे नीचे गिराएगा फिर उस पर चढ़ेगा, फिर नीचे गिराएगा फिर चढ़ेगा, बेड पे उतरेगा चढ़ेगा, बेड पे उतरेगा चढ़ेगा। तो वो मतलब दोहराने वाली चीजों को करता है। कब करेगा? 1 से 4 माह की आयु में करेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाएगा गुण वृत्ति है। गुण का मतलब होता है मोटा मोटा, मतलब कि अब वो ज्यादा बारीकी नहीं, मतलब वो मोटी चीजें करता है। अब सेकेंडरी चीजों में वो क्या करता है? स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि जब वो 4 से 8 माह का हो गया, अब अभी तो वो 1 से 4 माह का था, अब 4 से 8 माह का होगा। अब वो क्या करेगा? उसको कुछ भी दे दो, आप कोई खिलौना दे दो, वो कोई वस्तु दे दो, कुछ भी दे दो, अब वो उलट पुलट कर जो है उसको देखना करना सीखना शुरू कर देता है, उलट पलटना शुरू कर देता है। अब वो पलटना शुरू कर देगा, उलट पलट कर देखेगा। तो जब उलट पलट कर देखने वाली जो विशेषता उसमें आ जाती है, 4 से 8 माह के महीने में आ जाती है ना। देखो जो जैसे बच्चे हर एक खिलौने को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो विशेषता है उसमें 4 से 8 माह में आ जाएगी। ठीक है, अब एक और विशेषता होती है, वो होती है गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था। यानी कि इसमें क्या होता है? जब बच्चा 8 से 12 माह में आ जाता है तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चे नकल उतारते हैं, अनुकरण करते हैं। जैसे कि इसकी मम्मा है फोन सुन रही, तो ये भी किसी मतलब ऑब्जेक्ट को लेकर उसे फोन समझकर उसे जो है सुन रहा है। इसकी मम्मा जो है मुंह का जो फेस का मतलब बना रही है, तो ये भी उसी तरीके से फेस बना रही है। तो ये क्या होता है? ये होता है अनुकरण करना या फिर नकल करना। ये बच्चा करने लग जाता है कब? जब वो 8 से 12 माह का होता है। ठीक है, ये विशेषता उसमें आ जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये लास्ट विशेषता है जो कि देखी जाती है पहली ही अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज में, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था क्या होती है? ये 12 से 18 माह में आती है। और 12 से 18 माह का जब बच्चा हो जाता है, तो वही मैंने आपको जो बताया है स्टार्टिंग में ही, तो इसमें क्या होता है? बच्चा क्या करता है? गलती करेगा, कुछ ना कुछ त्रुटि करेगा, और त्रुटि करके मतलब चीजों को सीखता है। और इससे होता क्या है कि उसमें सीखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। जैसे बार बार वो कलर कलर करेगा, खराब कर देगा, फिर और कुछ लिखेगा पेपर पर, फिर से जो है उसे खराब कर देगा, फिर लिखेगा। ठीक है, और मतलब चीजों को मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल फुटवियर पहन रहा है, तो फुटवियर पहनते टाइम उल्टा पहनेगा, फिर उसको सीधा पहनना सिखाया जाएगा तो सीधा पहनकर कौन को उसकी कोशिश करेगा। ठीक है, और कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बोर्ड को खराब कर देगा, उसको रब करेगा फिर लिखेगा, फिर रब करेगा फिर लिखेगा। तो 12 से 18 माह की आयु में बच्चा जो है गलतियों से सीखता है, गलती करके जो है सीखता है। तो ये भी अवस्था किस में काउंट होगी? सेंसरी मोटर स्टेज में ही काउंट होगी। और 12 से 18 माह की अवस्था में इसमें बच्चे में गुण आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट इसमें जो बचा है वो है वही सेम की वस्तु स्थायित्व का गुण, जो कि 18 से 24 माह में बच्चे में आ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मानसिक संयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज की अवस्था हम इसको कहते हैं। कि बच्चा क्या करता है कि दिमाग लगाता है कि चीजें क्या है कि कैसे मतलब जो है गायब हुई है तो कहाँ पर हुई है, तो वो उस तरीके से जो है चीजों को ढूंढ लाने की क्षमता उसमें आ जाती है। और ये आयु कौन सी होती है? वस्तु स्थायित्व की जो है इसमें गुण आ जाता है। ये पिक्चर थोड़ी यहाँ पर बड़ी लगा दी गई है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, पिक्चर ये नहीं लगनी थी यहाँ पर।
पिक्चर वही लग रही थी, वस्तु स्थायित्व वाली। ठीक है, तो इस आयु में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण जो है विकसित हो जाता है। ठीक है, बात समझ गए? चलिए, तो उम्मीद करती हूँ पूरा जो है टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। हमने समझा है आज जीन पियाजे की विकास के सिद्धांत में सबसे पहली 4 अवस्थाओं के अंतर्गत सबसे पहली सेंसरी मोटर स्टेज को। तो मेरी हेल्थ ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ों की। तो आई होप जल्दी से हम अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मतलब स्टडी जारी रखिए, और आपका एग्ज़ाम जो है जल्दी होगा, तो फिर इतना टाइम भी नहीं है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।